हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की हिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, हिस्ट्री के अंदर जो हमारा टॉपिक था, इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे, हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे, तो वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम महाजनपदों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो 16 महाजनपद थे जिनके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल से कल से जो भी नेक्स्ट क्लास होगी हिस्ट्री में, उसमें हम क्या करेंगे कि हम धर्मों के बारे में पढ़ेंगे पहले। मतलब मौर्य समाज पढ़ने से पहले या मौर्य वंश पढ़ने से पहले हम पहले जितने भी धर्म है ना, उनको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर क्रोनोलॉजी में सारा चलता रहेगा। तो अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो महाजनपद, तो जो बुद्ध थे उनके जन्म से पहले 6ठी शताब्दी में जो 16 महाजनपद थे, तो वो उनकी पहले हम 16 जनपदों के बारे में पढ़ेंगे, महाजनपदों के बारे में। फिर साथ में ही उनकी कौन से जनपद की राजधानी क्या थी और वो कितने एरिया में फैला हुआ था। ठीक है, मतलब कौन सा क्षेत्र जो है कौन से जनपद में आता था, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मतलब कितना भी डिटेल में या कितना भी डीप में क्वेश्चन हो, वो इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो इसमें मैं आपको दो तीन लाइन लिखवाऊंगी ना, पहले वो नोटिस करो। फिर उसके बाद महाजनपद, उनकी राजधानी और क्षेत्र। मतलब क्षेत्र में भी क्या है कि प्रेजेंट में वो एरिया कहाँ से रिलेट करता है, वो चीज़ है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले ये लिखो, बुद्ध के जन्म से पूर्व, बुद्ध के जन्म से पूर्व, बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। ठीक है, आगे है अभी इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ, कौन से बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अंगुत्तर निकाय से मिलती है। क्वेश्चन एग्जाम में आया है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, तो जो 16 जनपद हैं, तो हम कह सकते हैं कि बुद्ध जो थे, बुद्ध के जन्म से पूर्व, जो महात्मा बुद्ध थे उनके जन्म से भी पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, कौन सी शताब्दी में? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। तो हमारा जो भारतवर्ष है वो 16 जनपदों में बटा हुआ था। ठीक है, जैसे प्रेजेंट में 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं, तो उसी तरीके से उस टाइम पर 16 जनपदों में बटा हुआ था। अब इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या है, अब चलते हैं जनपदों की तरफ। एक तरफ जनपद लिखेंगे, दूसरी तरफ बीच उनकी कौन सी राजधानी थी, और
एक तरफ लिखेंगे आधुनिक क्षेत्र, मतलब प्रेजेंट में वो क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, चलिए तो महाजनपद, यहाँ पर राजधानी, यहाँ पर राजधानी, और इधर क्षेत्र ब्रैकेट में आधुनिक क्षेत्र भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 16 महाजनपदों में से सबसे पहला जो आता है वो कौन सा आता है? वो आता है अंग। अंग, उसकी राजधानी थी चंपा। क्या थी उसकी राजधानी? चंपा। और क्षेत्र है भागलपुर, मुंगेर, जो प्रेजेंट में बिहार के अंदर है। ठीक है, भागलपुर, मुंगेर बिहार में है प्रेजेंट के अंदर। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है मगध। मगध, मगध की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज या राजगृह, मतलब दो राजधानी थी, गिरिब्रज भी थी और राजगृह भी थी। ठीक है, अब प्रेजेंट में कहाँ पर है ये क्षेत्र? पटना, गया बिहार के अंदर है। पटना और गया बिहार के अंदर ही है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है काशी। काशी, बनारस, वाराणसी, उसकी जो राजधानी थी वाराणसी। क्या थी राजधानी? वाराणसी। और आधुनिक क्षेत्र क्या आता है इसमें? वाराणसी के आसपास, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश। चौथे नंबर पर कौन सा महाजनपद आता है? वत्स। कौन सा आता है? वत्स, जिसकी राजधानी क्या है? क्या थी उस टाइम पर? कौशाम्बी। क्या थी? कौशाम्बी। क्या थी राजधानी? कौशाम्बी। और प्रेजेंट में कहाँ पर है? इलाहाबाद के आसपास का जो क्षेत्र है वो है उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद को आप प्रयागराज भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि प्रेजेंट में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो चुका है, बट मैंने इलाहाबाद ही लिख दिया है। ठीक है, नंबर 5 पर जो आता है वो कौन सा आता है? वज्जी। कौन सा जनपद आता है? वज्जी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो राजधानी क्या थी? वैशाली, विधेय हो गई, फिर मिथिला हो गई। ठीक है, 3 राजधानी थी, वैशाली, विधेय, मिथिला भी हुई थी इसकी राजधानी, मिथिला भी बन गई थी। ठीक है, सॉरी, अब प्रेजेंट में कहाँ से कहाँ तक है क्षेत्र? वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली,
मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। ओके, नंबर 6 पर है कौशल। कौन सा है? कौशल, जिसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। और प्रेजेंट में जो क्षेत्र है कहाँ से कहाँ तक आता है? फैज़ाबाद, गोंडा, फैज़ाबाद, गोंडा, बहराइच, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर ही। पहले ही 6 महाजनपद देख लो, फिर इसके बाद आगे कराऊंगी। तो हमारे 16 महाजनपदों जो हैं, तो उनमें से कौन कौन से आते हैं? स्टार्टिंग में सबसे पहले आता है अंग जनपद, जिसकी राजधानी क्या है? चंपा। और जो आधुनिक क्षेत्र है वो भागलपुर, मुंगेर, जो कि प्रेजेंट में बिहार के अंदर है। फिर सेकंड नंबर पे आता है मगध। तो मगध की जो राजधानी थी वो थी गिरिब्रज और राजगृह, मतलब पहले गिरिब्रज थी, फिर राजगृह हो गई थी। और फिर उस जो प्रेजेंट में जो क्षेत्र है वो कौन सा है? एट प्रेजेंट में वो एरिया है पटना, गया। कहाँ? बिहार के अंदर। फिर थर्ड नंबर पे आता है काशी महाजनपद, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। और जो प्रेजेंट में जो एरिया आता है वो है वाराणसी के आसपास का क्षेत्र, जो कि कौन से स्टेट के अंदर आता है? प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट आता है वत्स। तो वत्स जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी कौशाम्बी। क्या थी उसकी राजधानी? उसकी राजधानी थी कौशाम्बी। और आधुनिक क्षेत्र है इलाहाबाद के जो आसपास का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर, वो है। फिर अगला आता है वज्जी। तो वज्जी जो महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी? वैशाली, विदेह और मिथिला। मतलब इसकी 3 राजधानियाँ थी। ठीक है, किस हिसाब से थी, क्या थी, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन केवल अभी हम राजधानियों के बारे में ही जान रहे हैं। और प्रेजेंट में जो ये क्षेत्र है ये कहाँ पर आता है? ये आता है वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के जो आसपास का क्षेत्र है ये वो वज्जी हुआ करता था। फिर आता है कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। और प्रेजेंट में ये कहाँ पर स्थित है? फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं 7वें नंबर पर। सेवेंथ नंबर पर जो आता है हमारा महाजनपद वो आता है अवंती। तो अवंती जो राज्य महाजनपद है उसकी जो राजधानी थी वो थी उज्जैन और महिष्मती। उज्जैन और महिष्मती, मतलब पहले उज्जैन थी बाद में महिष्मती हो गई थी। एक मिनट, और प्रेजेंट में ये जो क्षेत्र है ये कहाँ पर आता है? मालवा, मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला आता है मल्ल। कौन सा जनपद आता है? मल्ल। इसकी राजधानी क्या थी? कुशावती।
क्या थी इसकी राजधानी? कुशावती। और प्रेजेंट में ये क्षेत्र कहाँ पर आता है? देवरिया, बस्ती, गोरखपुर। देवरिया, बस्ती, गोरखपुर। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, ये पूछा जाता है प्रेजेंट में कहाँ पर है ये, तो इसलिए मैं आपको लिखवा रही हूँ। इसमें आगे से आएगी मात्रा। ठीक है। नंबर 9 पे आता है पंचाल। क्या आता है? पंचाल। उसकी राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र और काम्पिल्य। अहिच्छत्र और काम्पिल्य। प्रेजेंट में ये एरिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में ही। ठीक है। नंबर 10 पर कौन सा महाजनपद आता है? चेदी। कौन सा? चेदी। और जिसकी राजधानी है शक्तिमती। क्या राजधानी है इसकी? शक्तिमती। और प्रेजेंट में कहाँ पर है ये एरिया? बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है। 11वें नंबर पर जो महाजनपद आता है वो कौन सा आता है? कुरु। उसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। क्या थी? इंद्रप्रस्थ। उसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। और प्रेजेंट में ये क्षेत्र कहाँ पर है? आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। कुछ क्षेत्र। ठीक है, हरियाणा राज्य के कुछ क्षेत्र आते हैं। 12वें नंबर पर जो महाजनपद आता है वो कौन सा आता है? मत्स्य। जिसकी राजधानी थी विराटनगर। और प्रेजेंट में ये एरिया कहाँ से कहाँ तक आता है? जयपुर, अलवर, भरतपुर के आसपास का क्षेत्र। जयपुर, अलवर, भरतपुर के आसपास का क्षेत्र। कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। ठीक है, तो ये देखो, फिर बाद में आगे कराऊंगी। तो 7वें नंबर पर हमारा कौन सा महाजनपद आता है? तो 7वें नंबर पर आता है हमारा अवंती। कौन सा आता है? अवंती।
तो अवंती की राजधानी, दो राजधानियाँ थी, उज्जैन और महिष्मती। देखो जिसकी जो भी महाजनपद है उसकी राजधानी जिसमें 2 या 3 है तो वहाँ से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ना, थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस चीज़ पर ना आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिएगा। तो जैसे अवंती है तो अवंती की 2 राजधानी थी, उज्जैन और महिष्मती। फिर प्रेजेंट में ये कहाँ पर है, प्रेजेंट में ये मालवा मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। फिर अगला आता है मल्ल। मल्ल जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी कुशावती, और प्रेजेंट में ये एरिया कहाँ से कहाँ तक आता है, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, ये जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर, ये वो वाला एरिया है। फिर पंचाल आता है 9वें नंबर पर महाजनपद। पंचाल की जो राजधानी थी वो थी अहिच्छत्र और कामपिल्य, 2 राजधानी थी, अहिच्छत्र और कामपिल्य। जो प्रेजेंट में एरिया आता है बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, ठीक है। बरेली, बदायूं और सॉरी फर्रुखाबाद नहीं है, मुझसे गलत हो गया है, फर्रुखाबाद है, मैं भी तो सोचूं, ठीक है। बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर है, तो यहाँ का जो एरिया है वो पंचाल राज्य हुआ करता था, ठीक है। फिर आता है छेदी महाजनपद। तो छेदी की जो राजधानी थी वो थी शक्तिमती, क्या थी, शक्तिमती। और प्रेजेंट में ये एरिया कहाँ से कहाँ तक आता है, जो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, जो क्षेत्र है वो आता है। फिर अगला बात करें कुरु की, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जिसका जिक्र महाभारत के अंदर भी है, ठीक है। तो वो जो एरिया है वो कौन सा एरिया है, आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र, मतलब प्रेजेंट में जो दिल्ली है और मेरठ का, मेरठ मतलब मेरठ में जितना भी एरिया आता है मेरठ मंडल में वो, और जो हरियाणा राज्य है उसका कुछ क्षेत्र, ये इस वाले राज्य में आया करता था महाजनपद में। कौन से, कुरु महाजनपद में ये आता था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी, ठीक है। फिर 12वें नंबर पर आता है मत्स्य। तो जो मत्स्य राज्य था उस, या हम बोल सकते हैं जो मत्स्य महाजनपद था उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, विराटनगर। कौन सी होती थी, विराटनगर। और प्रेजेंट में ये जो एरिया आता है वो कहाँ से कहाँ तक आता है, तो जयपुर, अलवर, भरतपुर के आसपास का क्षेत्र, मतलब राजस्थान का जो एरिया है, जयपुर हो गया, अलवर हो गया और भरतपुर हो गया, तो ये जो क्षेत्र है ये मत्स्य के अंदर आता था, जो मत्स्य महाजनपद था उसके अंदर आता था, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए जो और रह रहे हैं 4 वो और कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नंबर 13 पर हमारा कौन सा महाजनपद आता है, कंबोज। कौन सा आता है, कंबोज, जिसकी राजधानी क्या थी, हाटक। और प्रेजेंट में ये कहाँ, कौन सा क्षेत्र है, राजौरी एवं हजारा क्षेत्र, राजौरी एवं हजारा क्षेत्र। एवं हजारा क्षेत्र, ठीक है। 14वें नंबर पर कौन सा महाजनपद आता है, शूरसेन। कौन सा, शूरसेन, राजधानी है मथुरा। राजधानी क्या है, मथुरा। और आधुनिक क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, मथुरा ही आता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर 15वें नंबर पर कौन सा महाजनपद आता है, अशमक। अशमक,
राजधानी क्या है इसकी, या क्या थी, पोटली और पोतन। पोटली और पोतन, जो प्रेजेंट में कौन सा क्षेत्र है, ये गोदावरी नदी क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। गोदावरी नदी क्षेत्र, ये भी लिख लेना, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। अब लास्ट जो आता है 16 जो हमारा महाजनपद आता है वो कौन सा आता है, वो आता है गांधार। कौन सा आता है, गांधार, और जिसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी। क्या थी, तक्षशिला थी। और प्रेजेंट में जो क्षेत्र है वो कौन सा है, रावलपिंडी एवं पेशावर, पाकिस्तान में। रावलपिंडी एवं पेशावर, पाकिस्तान। ठीक है, देखो तो जो हमारा 13वां महाजनपद है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम कम्बोज के नाम से जानते हैं, जिसकी राजधानी थी हाटक। कौन सी थी उसकी राजधानी, हाटक थी। और प्रेजेंट में ये जो क्षेत्र है ये है राजौरी एवं हजारा क्षेत्र। ठीक है, राजौरी और हजारा जो प्रेजेंट के अंदर है वो ये वाला ये जनपद हुआ करता था उस टाइम पर, 6वीं शताब्दी से पहले की बात है। फिर आता है शूरसेन महाजनपद, जिसकी जो राजधानी थी वो मथुरा थी। जो मथुरा का जो क्षेत्र है वो प्रेजेंट के अंदर जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। फिर अगला जो महाजनपद आता है 15वें नंबर का, वो आता है अशमक। तो अशमक जो महाजनपद था उसकी राजधानी क्या होती, पोटली या पोटन। ठीक है, और प्रेजेंट में ये जो गोदावरी नदी का क्षेत्र है दक्षिण भारत का एकमात्र ये जनपद था। दक्षिण भारत की बात करें तो गोदावरी नदी के जो आसपास का जो क्षेत्र आता है प्रेजेंट में, तो ये वहाँ पर था। फिर लास्ट आता है गांधार। तो जो गांधार महाजनपद है उसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी तक्षशिला, जो प्रेजेंट में कहाँ पर है, रावलपिंडी और पेशावर में है, जो प्रेजेंट में पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, जो पाकिस्तान देश है उसमें आता है ये एरिया। तो ये थे हमारे 16 महाजनपद जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये बस आज इतना ही टॉपिक था ये। कल से हम धर्मों के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, शैव धर्म हो गया, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, तो ये जितने भी धर्म हैं सब धर्मों के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो अगला जो लेंगे सबसे पहले हम जैन धर्म के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो क्लास आप आज की आपको कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसको लाइक करने के बाद आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर इस क्लास के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कोई सजेशन वगैरह हो किसी का तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको ज़रूर फॉलो करूँगी। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।